केंद्रीय बजट 2025 से 26 पर सबकी निगाहें टिकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 8वां बजट लोकसभा में पेश किया। इस बजट से मिडिल क्लास को काफी उम्मीदें थी, जिसे निर्मला सीतारमण पूरा करती हुई दिखी। बजट की जानकारी देते हुए झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि इस बार का बजट मध्यम वर्ग के लिए बल्ले बल्ले है। वहीं टैक्स पेयर के लिए अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 स्टैंडर्ड्स डिडक्शन के साथ टैक्स लिमिट 12.75 लाख रखा गया है। बजट पेश किया है, कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से ये जो बजट है इसमें मध्यम वर्ग को ध्यान दिया गया और कई सालों से मध्यम वर्ग उपेक्षित था। इस बार तो उनके बल्ले बल्ले। और बजट को अगर हम लोग देखें तो प्राय जितने भी बड़े सेक्टर्स होते हैं, जैसे इंडस्ट्री हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पावर हो गया, सभी सेक्टर्स पे ध्यान दिया गया। और कोई भी नए कर का प्रस्ताव इस बजट में देखने को नहीं आया, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्वागत योग्य कदम है। इस बार एक जो है कि करदाता जो उम्मीद लगा के रखे थे उनका भी छूट मिला है 12 लाख। हाँ, देखिए 12 लाख की छूट मिलना जो मध्यम वर्ग के लिए, अब आप ये समझिए कि ये जो छूट होने से ये सारा का सारा जो पैसा है ये बाजार में आएगा और इससे निश्चित रूप से जो अर्थव्यवस्था है हमारे देश की वो और मजबूत होगी। सर, एक थोड़ा दुविधा हो जा रहा है कि 12 लाख और 12,75,000। देखिए 10 लाख तक जो है बिल्कुल इनकम टैक्स की अदायगी नहीं है और बहुत सारे और प्रावधान हैं, जो रेट है और जो आपका रेंज है वो अलग से अनाउंस हुआ है कि 15 लाख तक कितना, 20 तक कितना, 25 तक कितना, अधिकतम 30% है। और सबसे अच्छी बात क्या है इस बजट में इस बार जो देखने को आई है कि हर स्तर में कुछ ना कुछ सरकार ने अच्छी बातें लाई हैं। एक अच्छी बात मुझे जो नज़र आई कि जो प्लेटफॉर्म वर्कर बोलते हैं, गिग वर्कर, जो डिलीवरी सेक्टर के लड़के होते हैं, आज ई कॉमर्स के चलते इस सेक्टर में भी काफ़ी लोग का रोजगार, काफ़ी लोग एम्प्लॉयड हैं उसमें भी उनकी बीमा जो होती है, उस बीमा का जो प्रीमियम जो होता है उसको मुक्त करने की बात सरकार ने अनाउंस की है। एक और अच्छी बात जो झारखंड की परिप्रेक्ष्य में न्यूक्लियर पावर 100 गीगावाट्स का लक्ष्य रखा गया है भारत के लिए। और आपको बतला दें कि हमारे झारखंड में भी यूरेनियम है, जादूगोड़ा माइंस में है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं झारखंड को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। और न्यूक्लियर पावर के मद पे रिसर्च R&D पे भी एक सरकार ने बजट पे एक एलोकेशन किया है, जिसका भी फ़ायदा झारखंड को मिलेगा। विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है उसमें सरकार का जो मंतव्य है कि पूर्ववर्ती राज्य ग्रोथ इंजन के रूप में आए। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ववर्ती राज्य अगर अन्य राज्यों की तुलना में और तेज गति से नहीं बढ़ेंगे तो विकसित भारत 2047 कैसे होगा। सरकार ने इसका खाका बनाया हुआ है, लेकिन झारखंड की परिप्रेक्ष्य में हमें कुछ देखने को नहीं मिला कि झारखंड को कोई स्पेशल पैकेज मिल रहा है या झारखंड को कैसे ये लंबी छलांग लगा के अग्रिम पंक्ति में आए अन्य राज्यों के समकक्ष में, ताकि जो विकसित भारत 2047 की जो बात है वो पूरी हो सके। निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025 से 26 में आम जनता को राहत देते हुए कई वस्तुओं पर टैक्स घटाने का ऐलान किया है। खासतौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों, मोबाइल, बैटरी, कैंसर की दवाएं, कपड़ा उद्योग और घरेलू उपकरणों को सस्ता करने का ऐलान किया गया है। इस कदम से रोजमर्रा की कई जरूरी चीजों के दाम कम होंगे और उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार के इन फैसलों से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी और विभिन्न उद्योगों को मजबूती मिलेगी।